श्रोताओं, आजकल नवरात्रि की धूम है, हर तरफ संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। दुर्गा पूजा की बात करें, बंगाल की दुर्गा पूजा की बात करें या फिर गुजरात के देवी पूजन और जो हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पर ये पूजा होती है, इसमें जो गरबा का नृत्य होता है, या फिर महाराष्ट्र के लावनी लोक नृत्य की बात करें, लोकगीत की बात करें, ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है। बिहू नृत्य गान में भी ढोलक का इस्तेमाल होता है। हमारी परंपरागत संस्कृति और अजीम शान संगीत की धरोहर है ढोलक, और इसका खूब इस्तेमाल फिल्म संगीत में भी हुआ। किसी भी शुभ कार्य में ढोलक को बजाना बेहद शुभ माना जाता है। आज ऐसे ही कुछ नगमे हमने आपके लिए चुने हैं और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी हमें ढोलक पर फिल्माए गए नगमे सुझाए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में ये नगमा सुनिए। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओ। ऐसा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती जोत जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोक करे तो ही प्रणाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा
हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है। सुहाग फिल्म का ये गीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से, और रेखा और अमिताभ बच्चन बहुत ही खूबसूरत इसमें गरबा नृत्य करते नजर आते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ढोलक संगीत का आवश्यक अंग है। लय, ताल या रिदम जिसे कहते हैं वो मुख्यतः ढोलक से ही निर्माण होती है। दत्ताराम इसके विशेषज्ञ थे जो शंकर जयकिशन की टोली में थे। आगे स्वतंत्र रूप से भी उन्होंने फिल्मों में संगीत दिया। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का जैसे खुशी और एक गाने का, और इन्होंने बताया है कि इसमें विशेष ढोलक की थाप को सुना जा सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज विविध भारती कार्यक्रम में ढोलक की आवाज हम सुनेंगे। और ढोल, ढोलक या ढोल की भारतीय वाद्य यंत्र है जो हाथ से या छड़ी से बजाए जाने वाले छोटे नगाड़े हैं जो मुख्यतः लोक संगीत या भक्ति संगीत और फिल्म संगीत को ताल देने में काम आते हैं। ढोलक जो आमतौर पर आम, बीजा, शीशम, सागौन या नीम की लकड़ी को पोला करते हुए ड्रम जैसा बनाया जाता है, और फिर इसे दोनों तरफ से आकार देने के बाद इसमें जो ढोलक की आवाज होती है वो नियमित आती है। और इस तरह से ये वाद्य जो है सगाई, शादी, होली, दिवाली, जहाँ होली में तो बहुत बजाया जाता है ढोलक, और दिवाली और दीपावली और नवरात्रि के त्योहार में बहुत इसका भरपूर उपयोग होता है। हमारे यहाँ गुजरात में नवरात्रि उत्सव चल रहा है। ढोलक की ताल पर घूमते हुए गरबा मंडवे तले ये गीत गाते हुए ढोलीड़ा ढोल रे बगाड़ मारे हिंचले पीछे गीत की ताल पर खिलैया खूब झूमते हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि ढोलक को ड्रम के प्रकार के आधार पर दो तरीकों से ट्यून किया जाता है। पारंपरिक ढोलक रस्सी से बंधे होते हैं, इसलिए रस्सी की कसावट को नियंत्रित करने वाले धातु के छल्लों की एक श्रृंखला द्वारा इनके ट्यूनिंग को नियंत्रित किया जाता है। आधुनिक ढोलक में धातु के जो टर्बकल होते हैं जिन्हें आसानी से मनचाही धुन के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। आप संगीतकार बताएं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई ताता, छूम छूम चनन छूम छूम चनन, क्रांधा 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 धा धा धा,
मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका सारे सगरे मग पम ध पनि ध नि सा रे सा नि ध पम प ध नि सा रे सा नि ध पम प ग म ध प ग म रे सा। मधुबन में राधिका नाचे रे। सा 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 नि ध पम प ध प ग म रे सा नि रे सा सा ध ग म सा ध नि ध सा। मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना नादर दिरता नीता धारे ओधे ता ना धीर धीर ता ना धीर 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 तुम धीर 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 तुम तिरिकड़ता का तिरिकड़ तिरिकड़ ताधा ने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ता ना ना। जी हाँ, ढोलक, तबला, घुंघरू और जल तरंग की संगत थी और इसमें प्रधान जो था वो मृदंग बज रहा था। आपने सुना कोहिनूर फिल्म का ये गीत था। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि नौशाद का संगीत था और इस गीत में नजर आती हैं कुमकुम बहुत ही खूबसूरत नृत्य करती हुई। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं श्रोता कि भारतीय फिल्मों के संगीत को कर्णप्रिय बनाने के लिए देसी वाद्य यंत्रों का बखूबी प्रयोग हुआ। इसमें तबला, ढोल, ढोलकी और ढपली शामिल हैं। ढोलक का सबसे पहला प्रयोग 1941 में बनी फिल्म पड़ोसन में मास्टर कृष्ण राव ने किया और इन्होंने गीत भी इसका लिखा हुआ है। घर आया मेरा परदेसी और कुछ एक नगमे इन्होंने सुझाए हैं इस तरह के। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि ढोलक एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो अधिकांश घरों में मिल जाता है क्योंकि हर शुभ कार्य में सबसे पहले ढोलक की पूजा की जाती है, फिर बजाया जाता है। विवाह में ढोलक के बिना बन्ना बन्नी का गाना अधूरा सा लगता है। कोई भी व्यक्ति ढोलक बजाना आसानी से सीख सकता है क्योंकि इसमें किसी विशेष निपुणता की आवश्यकता नहीं होती। धार्मिक कार्यों में भी, मंदिर में भी नित्य इसका उपयोग होता है। होली पर गाए जाने वाले फाग में ढोलक हाथ और चम्मच से बजाकर धूमधाम से लिखते हैं कि उत्सव मनाया जाता है और फिल्मों में भी ढोलक पर बहुत खूबसूरत गाने फिल्माए गए हैं। और इसी तरह का ढोलक पर ठेका देती नजर आती हैं एक अभिनेत्री। आपको उनको पहचानना है। खबर
तो आमतौर पर मुझे ऐसा लगता है कि सभी लड़कियों को बजाना बड़ा पसंद आता है जब शादी ब्याह का मौका होता है, और इसे बजाना इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। और ये गीत जो आप सुन रहे थे फिल्म शहीद का था, प्रेम धवन का संगीत था, रचना भी प्रेम धवन की थी। और हमने आपसे पूछा था कि जो ढोलक पर ठेका देती नजर आती हैं अभिनेत्री वो कौन है। हालांकि उन्होंने कोई ज़्यादा फिल्में नहीं करी। मनोज कुमार, अभिनेता मनोज कुमार की पत्नी शशि नजर आती हैं। ये भी हमारे कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घरों में शादी ब्याह की हर एक रस्मों की शुरुआत ढोलक बजाने से होती है। ये शुभ तो माना ही जाता है, साथ ही साथ शादी ब्याह का माहौल भी बनता है और आते जाते लोगों को, काम करते लोगों को अपने थाप पर थिरकने पर मजबूर करता है ये ढोलक। साथ ही ये उस घर की पहचान करवाती है कि यहाँ पर शादी हो रही, यानी कि ये शादी का घर है, ताकि मेहमानों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं आए। बड़ी प्यारी सी बात लिखती हैं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों में गीत संगीत को मधुर एवं कर्णप्रिय बनाने में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। घरों में जब मांगलिक कार्य होते हैं तब ढोलक बजाकर ही महिलाएं लोक गीत, मंगल गीत और भक्ति गीत गाती हैं। अधिकतर घरों में ढोलक, मंजीरे और झांझर रहता है। आजकल नवरात्रि के अवसर पर हम रोज सोसाइटी में माता के भजन कीर्तन करते हैं। वैसे भी ढोलक बजा लेती हूँ और सभी को नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि ढोलक एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो सांस्कृतिक त्योहार हो या कोई शुभ अवसर पर बजाया जाता है। हमारे यहाँ नवरात्रि में रास गरबा हो या कोई अन्य त्योहार या शुभ अवसर पर ढोलक बजाने की परंपरा है। शादी, जनेऊ हो या बच्चे का मुंडन हो, ऐसे अवसर पर ढोलक के साथ साथ शहनाई भी बजाई जाती है, जो इन दिनों वाद्य यंत्र को शुभ माना जाता है। जी हाँ, इन दोनों वाद्य यंत्रों को शुभ माना जाता है। जी हाँ, ये शुभ तो है ही है। और साथ ही साथ जब इसे बजाया जाता है तो फिर अगर लंबे समय तक रख दिया जाए तो इसकी थोड़ी सी जो आवाज़ होती है उसके खसाव में कुछ अंतर आता है, तो फिर उसे थाप दे करके ठीक किया जाता है। और अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं उसमें आप मृदंग, ढोलक को पहचानिए। और जो गीत होते हैं उसमें ढोलक के साथ तमाम अन्य वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल होता है श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन मुख्य जो प्रधानता है ढोलक की, ऐसे ही गीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं। ये गीत सुनिए, इस गीत की खासियत हम आपको बताते हैं। शुरुआत में सुनिए ये गीत। इंतजार
संगीतकार बता दें श्रोताओं। पानी में छवि में देखूं खड़ी खड़ी, बालों में सजा के कलियां बड़ी बड़ी, सजा के कलियां बड़ी बड़ी, ओ पानी में छवि में देखूं खड़ी खड़ी, फिर बनो आप ही कोई नहीं है, फिर भी है मुझको क्या जाने किसका इंतजार, क्या जाने किसका इंतजार। वादी में निशान मेरे ही पाँव के, फूलों पे है रंग मेरी ही छाँव के, है रंग मेरी ही छाँव के, ओ वादी में निशान मेरे ही पाँव के, फिर भी क्यों आए ना कोई नहीं है, फिर भी है मुझको क्या जाने किसका इंतजार। ये भी ना जानूं लहरा के आंचल किसको बुलाए बार बार, क्या जाने किसका इंतजार, क्या जाने किसका इंतजार। पत्थर के सनम इस फिल्म का ये गीत था। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में खूबसूरत अभिनेत्री वहीदा रहमान नजर आती हैं। ढोलक तबले की अनूठी लय इस गीत में है और बहुत ही मधुर सी प्रस्तुति ये लगती है। इसमें जो तालमेल है और जो ढोलक का तरीका है बजने का, ये अपने आप में बेहद खूबसूरत है और राग भीम पलासी पर आधारित ये सुरीला नगमा था। हमारे और भी श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं ढोलक को लेकर। हमारी एक श्रोता लिखते हैं कि जब सामग्री की बात आती है तो आम की लकड़ी और शीशम की लकड़ी दो सबसे आम प्रकार है जिनसे आपको ढोलक बने मिलेंगे। आम की लकड़ी से बने ढोल हल्के होते हैं और एक अच्छा विकल्प है यदि आप पोर्टेबिलिटी की तलाश में हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि ये एक पारंपरिक वाद्य है जो हमारी संस्कृति और परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये न केवल एक संगीत वाद्य है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ढोलक का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इसका वर्णन एक पवित्र वाद्य के रूप में किया गया है। ये वाद्य प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। हमारे घर में नवरात्रि के दिनों में देवी माँ की स्थापना की जाती है। साथ ही 9 दिन तक ढोल मंजीरे के साथ देवी माँ के भजन गाए जाते हैं। भजन शुरू करने से पहले ढोलक की पूजा की जाती है और अंत में उसे प्रणाम करके कपड़े में बांधकर रख दिया जाता है। आप अदाकार पहचाने और संगीतकार। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का,
कि बन जाए कोई अफसाना दिल का, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी, फिर खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी, फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। साधना और जॉय मुखर्जी पर फिल्माया गया ये गीत था। आपने इस गीत की डिटेल भी बिल्कुल ठीक लिखी है। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये नगमा था और बाकमाल संगीत था ये ओपी नैयर का, जो तमाम तरह के वाद्य यंत्रों को मिक्स करके यानी मिलाकर बजाने में बिल्कुल महारत इनको था। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ढोलक भारतीय लोक संगीत की आत्मा है। जहाँ भी भारतीय लोक संगीत बजता है वहाँ ढोलक ही बजता है। गणेश उत्सव और नवरात्रि उत्सव में सबसे ज्यादा ढोलक बजते हैं। ढोलक के साथ कई फिल्मी गीत बने हैं। सलील चौधरी का नाम इन्होंने लिया है, सचिन देव बर्मन, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस तरह के कई जो संगीतकार हैं उन्होंने ढोलक का इस्तेमाल जो है वो कर्णप्रिय गीतों को बनाने में किया है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ढोलक की एक छोटा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग अक्सर महिलाएं और पेशेवर संगीतकार किया करते हैं। ढोलक का मुख्य जो ढोलक बनता है वो लकड़ी से बना एक खोल होता है और उसको अलग अलग तरह के आवरण दिए जाते हैं, रस्सी या धागा, और इसके चारों ओर जो एक रस्सी के ऊपर से गुजारा जाता है ताकि त्वचा के जो ये जो है उससे टकरा कर कहीं जो उत्पन्न ध्वनि है उसकी जो पिच होती है यानी कि उसका जो उतार चढ़ाव होता है उसे समायोजित किया जा सके। एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल सभी देवी माँ के पंडालों में बड़ा ढोल जिसे ढाक बोला जाता है लकड़ी की छोटी डंडी से बजाते हैं। उसके थाप के बिना तो दुर्गा पूजा की आरती जो होती है वो अधूरी होती है। और ये आवाज होती है, एक लय होता है, एक पैर की एक थिरकन होती है। बंगाल, असम, उड़ीसा का एक मशहूर वाद्य यंत्र है ये, या यूं कहिए कि उन राज्यों की संस्कृति है। जी हाँ, तो कई जगह पर ढोलक का इस्तेमाल होता है और परंपरागत नृत्यों में किया जाता है। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और इस कार्यक्रम में आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं और कमेंट्स भेज सकते हैं। आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbs Mumbai। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया।
संगीतकार बताने हैं। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या, उड़ बैठी बजवा तो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाली मुनिया। उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। शंकर जयकिशन की तर्ज थी और तीसरी कसम फिल्म का ये गीत था मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ढोलक एक ताल वाद्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है और ढोलक की लयबद्ध ध्वनि बेहद मनमोहक है। ढोलक की लय सभी तरह के लोकगीत और गीत परंपराओं के साथ संगत के रूप में इन्हें ओज ऊर्जा और आनंद का मूल तत्व प्रदान करती है। और हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा है, एक श्रोता लिखते हैं कि ढोलकी की ताल पर गीतों के बोल पर मन नाचता है, दिल झूमता है, उत्सव का समय बन जाता है। और आज ऐसे ही गीत हैं और इन्होंने भी कुछ अपने गीत लिखे हुए हैं मनपसंद। एक और श्रोता ने लिखा है कि ढोलक तो हमारी परंपरा में शामिल है। ढोलक की थाप पर समूह गुंजार करती आवाज दिव्य अनुभव के करीब ले जाती है। ढोलक एक ऐसी सुरीली संपदा है जो अपने आसपास बैठे हर इंसान को भाव और रस के ऐसे सागर में ले जाने में सामर्थ्य रखती है कि इसकी थाप पर पड़ती उंगलियां सुरताल और लयकारी का सुंदर ताना बाना रच देती हैं। ढोलक की थाप पर लोक संगीत से लेकर सूफी संगीत और फिल्मी गाने बड़ी धूम से बजाए और सुने जाते हैं। भारत में जब आकाशवाणी का आगमन हुआ तो अनेक दिग्गज कलाकारों ने ढोलक पर थाप देकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। ढोलक की थाप पर सम्मोहन है, इसको सीखना किसी तपस्या से कम नहीं। संगीत की मीठी अनुगूंज के लिए ढोलक का संसार बहुत वृहद है। इसकी थाप के सहारे इसकी स्वर लहरी में उतरना बहुत सुखकर है। इस गीत में श्रोताओं एक मशहूर संगीतकार ने ढोलक बजाई है। क्या आप उनका नाम जानते हैं? अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइए, फिल्म पहचानिए। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। प्रीत ने सिंगार किया, मैं
बरसात में। फिल्म बरसात का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत में नजर आती हैं निम्मी प्रेमनाथ और राज कपूर और संगीत था इस गीत में गुलाम मोहम्मद का। और जो इस संगीत में जो आप सुनते हैं ढोलक की थाप, उसमें गुलाम मोहम्मद ने तबला बजाया था, ढोलक बजाई थी, माफ कीजिएगा। और अगले गीत में श्रोताओं आपको पहचानना है संगीतकार। श्रोताओ इस गीत के पहले आपने सुना फिल्म बरसात का नगमा, संगीत था शंकर जयकिशन का। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हैं। फिर भी ये जिद है कि हम जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर प्यार करना दिले बेताब बुरा होता है, प्यार करना दिले बेताब बुरा होता है। सुनते आए हैं कि ये ख्वाब बुरा होता है। आज इस ख्वाब की ताबीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। जानलेवा है मुराद की आग, शम्मा हो जाएगी जल जल के धुआं की रात। आज की रात बचेंगे तो जहर देखेंगे, आज की रात, आज की रात बचेंगे तो जहर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आप सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का ये गीत कैफ भोपाली का लिखा, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी और गुलाम मोहम्मद ने ही ढोलक बजाई थी। श्रोताओ जो गीत हमने आपको सुनवाया बरसात फिल्म का, जिसमें तर्ज थी शंकर जयकिशन की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय वाद्य यंत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। भारतीय संस्कृति में ढोलक, हारमोनियम, शंख, मजीरा, सितार, एकतारा, रावड़हता, जलतरंग ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनसे पूरा विश्व ही प्रभावित है और उनके बिना भारतीय संगीत अधूरा
रहा है। अनेक फिल्मों में आपने देखा होगा कि कव्वाली या अन्य प्रकार के गीत दिखाए जाते हैं, उसमें ढोलक प्रमुख रूप से बजाया जाता है, जहाँ कव्वालियों में भी ढोलक का इस्तेमाल होता है। और आगे लिखते हैं कि जैसे फिल्म वक्त का गीत इन्हें याद आया जो हमने आपको सुनवाया भी है, और ऐसे ही गीत जो हैं वो इन्हें याद इस वक्त आए, इन्होंने लिखा है। और लिखते हैं कि जिसमें ढोलक का उपयोग किया गया और इसी तरह के गीतों को इन्होंने याद किया है और मधुर गीत होते हैं, ऐसा लिखा। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि प्राचीन काल में ढोलक का प्रयोग पूजा, प्रार्थना और नृत्य गान में ही नहीं किया जाता था, वरन जो है कभी कभी उस पे जो एक गांव में जो एक बजा करके कुछ बताया जाता था कि भाई ये होने वाला है, वो होने वाला है, एक तरह से कह सकते हैं कि मुनादी के लिए भी इस्तेमाल होता था, बल्कि उसका कुछ अलग स्वरूप होता था, लेकिन मुनादी में भी इस्तेमाल किया जाता था। और खूंखार जानवरों को भगाने और समय वो चेतावनी देने के साधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। सामाजिक विकास के चलते ढोल का प्रयोग दायरा और विस्तृत हो गया है। जातीय संगीत मंडली, विभिन्न प्रकार के नृत्य गान, नौका प्रतियोगिता, जश्न मनाने या श्रम प्रतियोगिता में ताल व उत्साहपूर्ण वातावरण बनाने के लिए ढोल का सहारा लिया जाता है। ढोल की संरचना बहुत सरल है। आवाज निकलने के लिए ढोल के ऊपरी व निचले दोनों तरफ जो एक आवरण लगाया जाता है, और उसके बाद इन्होंने मतलब ढोल की ही जो है तकनीक को उसको लिखा है। आप ये गीत सुने और बताएं संगीतकार कौन है श्रोताओं। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन हैं उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन हैं उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन हैं उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की। मत खेल, मत खेल, मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल। मन मीत तेरी हर पुकार। मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी।
ख्याली जो एक शैली है और बाउल जो संगीत है उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से सचिन देव बर्मन या बर्मन दा कह सकते हैं कि इन्होंने अपने संगीत में ढोलक का इस्तेमाल या कहें कि मृदंग का इस्तेमाल भी साथ ही किया है। और शैलेंद्र की रचना थी ये गीत, आप सुन रहे थे बंदनी फिल्म से, बड़ा ही ऐतिहासिक गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ढोलक एक ऐसा वाद्य है जिसके बिना भांगड़ा गिद्दा नाच हमारे पंजाब में अधूरा है। ढोल के बजने से पांव अपने आप थिरकने लगते हैं। शादी पार्टी में अगर ढोल बजने वाला है तो किसी वाद्य की जरूरत नहीं। और इन्होंने कुछ एक संगीतकारों के नाम भी लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि ढोलक और साथ में मंजीरा हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत परंपरागत पुराने वाद्य यंत्र हैं। ये मंदिर में भजन कीर्तन हो या शादी ब्याह का जो समय होता है उसमें बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले जो लोकगीत होते हैं और उसमें बजाया जाता है, सोहर वगैरह में भी बजाया जाता है, बन्ना बन्नी में भी बजाया जाता है। और शादियों के जो कार्यक्रम है वो 4-5 दिन इनके यहाँ चलते हैं। अलग अलग रस्मों के हिसाब से गीत गाए जाते हैं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है, बहरहाल हम आपको और भी कमेंट्स पढ़कर सुनाने की कोशिश करेंगे। श्रोता आप ये गीत सुनिए और कलाकार बताइए।
जग सारा ये धोखा खाए, कोई कहे लो सावन आया, कोई कहे लो सावन आया, आई कारी बदरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। शम्मी कपूर और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे जाने अनजाने फिल्म से। मन्ना डे की आवाज में एस एच बिहारी की बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब एक नगमा आपको सुनवाते हैं और आपको उसमें कलाकार बताने हैं, फिल्म पहचाननी है श्रोताओ। ये गीत कुछ ऐसा है कि इसमें जो जनजातीय तरीके से जो हमारे जो मृदंग का इस्तेमाल हुआ है या ढोलक का इस्तेमाल हुआ है, आप अगर देखेंगे इस गीत की पिक्चराइजेशन को तो बहुत ही अलग तरीके के धूल इसमें नजर आते हैं। गाए कोयल क्यों, गाए कोयल क्यों, गाए बाग से जब पतझड़ जाए रे, बाहर चले आए, मन मस्त पवन झड़काए, अम्बा पे कोयल गाए, बादल क्यों छाए, बादल क्यों छाए, बादल क्यों छाए, छाए छाए रे, बादल क्यों छाए। बिरह के जब गीत कोई गाए रे तो आग लग जाए, रिम झिम पानी बरसाए, आकाश पे बादल छाए। हिरनी सी आंख तेरी, हिरनी सी आंख तेरी, हिरनी सी आंख तेरी, मोरनी सी चाल। तुझसे पूछूं पूछूं मैं एक छोटा सा सवाल, बाजे क्यों घुंघरू, बाजे क्यों घुंघरू। पाँव में जब कांटा लग जाए, मारे दर्द के हाय, जब रात में नींद ना आए, तो छम छम बाजे घुंघरू। राजेंद्र कुमार और साधना नजर आते हैं इस फिल्म में। आप आए बाहर आए, इस फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी श्रोताओं। और यही थे आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके कमेंट्स के लिए।